अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है इनकैप्सुलेशन। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इनकैप्सुलेट करना। इनकैप्सुलेट का मतलब क्या कि क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स और फंक्शन मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट कैसे करना कि आउटर वर्ल्ड में उन्हें कोई डायरेक्ट एक्सेस ना कर सके। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि एम्प्लॉय की सैलरी होगी या सम टाइम हमारे नेम होते हैं, हमारे किसी चीज़ का पासवर्ड होता है जो हमने प्राइवेट रखना होता है कि लोग उसे डायरेक्ट एक्सेस ना कर सके। इस तरह क्लासेस के अंदर भी जो हमारे डाटा मेंबर्स होते हैं वो भी यही होते हैं। कोड हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, नेम हो सकता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो हमने उनकी सेटिंग इस तरह से करनी है कि कोई भी आउटर वर्ल्ड में से डायरेक्ट उन क्लासेस के डाटा मेंबर्स और फंक्शन को एक्सेस ना कर सके। उसे हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्सेस करवाते हैं। तो यही इसका मेन पर्पज है। अब हम देखेंगे कि इनकैप्सुलेशन हम करते कैसे हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर्स उन डाटा मेंबर्स और फंक्शन को एक्सेस करने के लिए यूज होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास तीन किस्म के हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। इन तीनों की अलग प्रॉपर्टीज हैं। ये तीनों डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे पब्लिक। तो जो पब्लिक होता है, अगर हम इसका कीवर्ड यूज कर लें किसी भी डाटा मेंबर के अंदर के ऊपर या फंक्शन के ऊपर, तो इसका मतलब है कि बाहर आउटर वर्ल्ड से कोई भी इन्हें एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल पार्क है हमारे पास, तो पार्क एक पब्लिक चीज है, हमें उसे हाइड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन घर है तो घर एक प्राइवेट चीज है, तो उसके लिए हम प्राइवेट यूज कर सकते हैं। या किसी का नेम है या किसी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो अगर डाटा मेंबर या फंक्शन में किसी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज हो रही है, तो उसके ऊपर हम प्राइवेट लिखेंगे। इस तरह प्रोटेक्टेड, जब हम प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं, तो ये जो हमने इनहेरिटेंस पढ़ी है उसमें हमने देखा है कि हमारे पास दो क्लास होती हैं। एक क्लास होती है बेस क्लास और दूसरी होती है ड्राइव्ड क्लास। तो अगर हम डाटा मेंबर्स के ऊपर बेस क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड लिख देते हैं, तो इसका मतलब है कि सिर्फ उसकी ड्राइव्ड क्लास उसके डाटा मेंबर्स और उसके फंक्शन मेंबर को एक्सेस कर सकती है। अब हम देखते हैं इनकी कोडिंग। ये मैंने डेव C++ ओपन कर लिया है। मैं एक क्लास बनाऊंगी, फॉर एग्जांपल क्लास एम्प्लॉय के नाम पे। अब आप देखें कि एम्प्लॉय, अगर हमने एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो हम देखेंगे कि सैलरी एक प्राइवेट चीज है। तो हम यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? प्राइवेट। देखें यहाँ पे हमें जैसी जरूरत होगी हम वैसा यूज कर लेंगे। इंट सैलरी। अब जब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोई भी प्राइवेट चीज होती है, प्राइवेट डाटा मेंबर होता है, इसको एक्सेस करने के लिए हम सेटर और गेटर फंक्शन यूज करते हैं। इसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से नहीं एक्सेस कर सकते। यही तो इसकी प्रॉपर्टी है। अगर डायरेक्ट एक्सेस कर लें तो प्राइवेट लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो हम यहाँ पे पहले तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे किसका? एम्प्लॉय क्लास का। अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे वैल्यू को सेट करने के लिए। उसकी टाइप आप अगर इंटीजर रखेंगे तो सी आउट मेन फंक्शन में करवा लेंगे। मैं वाइट रख रही हूँ तो ऊपर ही मैं सी आउट करवाऊंगा। वाइट सेट सैलरी, ठीक हो गया। इसी तरह उसको लेने के लिए ही, यानी कि वो मैं बना लूंगी वाइट गेट सैलरी, ठीक हो गया। अब नीचे आते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ सेट फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें सैलरी तो किसी भी टाइप की हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है, वो पार्ट टाइम भी जॉब करता है, तो उसकी दो सैलरी होंगी, एक फुल टाइम फॉर एग्जांपल 300 है और एक पार्ट टाइम फॉर एग्जांपल 200 है। अब ऊपर भी हमें दो पैरामीटर्स चाहिए, इंटीजर फुल टाइम फॉर एग्जांपल एक का नाम है और दूसरे का इंटीजर पार्ट टाइम। अब सैलरी हमारी जो टोटल होगी वो किसके इक्वल होगी? फुल टाइम प्लस पार्ट टाइम। अब
इसको गेट करने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपल सी। अब हमने यहाँ पे उसे गेट करने के लिए सिंपल हमने लिख लिया सी आउट सैलरी और एंड लाइन, और यहाँ पे obj डॉट गेट सैलरी का फंक्शन कॉल हो गया, और यहाँ पे रिटर्न 0। और ये देखें हमारे पास टोटल सैलरी आ गई है। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये हमने कैसे करना था। अगर हमने फॉर एग्जांपल एरिया कैलकुलेट करने सर्कल का, तो हम लिखेंगे क्लास सर्कल, प्राइवेट में यहाँ पे इंटीजर एरिया, वाइड सेट एरिया, इंटीजर में एक हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर, इसे भी छोड़ते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, इसे भी अभी खत्म करते हैं। यहाँ पे वाइड गेट एरिया, ये आपको समझाने के लिए एक और एग्जांपल, सी आउट एरिया, नीचे आ जाए ऑब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ पे सेट एरिया, ऑब्जेक्ट क्लास का नेम तो चेंज ही नहीं किया भाई, सर्कल, और यहाँ पे गेट एरिया। अब एरिया लेने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, रेडियस की। तो फॉर एग्जांपल 6 रेडियस है इसका, ऊपर चले जाएंगे, इंटीजर रेडियस। अब एरिया हमारे पास क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू 3.14 और आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई स्टैटिक रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस। और अब हम इसे रन करके देखते हैं, और ये देखें हमारे पास एरिया कैलकुलेट हो गया। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।